कबीर के इस वचन को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कबीर बहुत शब्दों के मालिक नहीं है, थोड़े से शब्द हैं, इसलिए एक एक शब्द में डुबकी लगानी जरूरी है। पीवत रामरस लगी खुमारी, पहला शब्द तो पीना। सत्य को जानना नहीं है, पीना है, जीना है, कंठ से उतर जाने देना है, खोपड़ी में नहीं भरना है, प्राणों में, अंतरंग तक पहुंच जाने देना है। क्यों? क्योंकि सत्य कोई कुतूहल नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, प्यास है। और प्यास तो पीने से मिटेगी, और भूख तो भोजन से मिटेगी। लाख प्यासे आदमी के सामने बैठ के तुम जल की चर्चा करते रहो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, यह भी बता दो कि ऑक्सीजन और उदजन के परमाणुओं से मिलकर जल बनता है, H2O का फार्मूला भी पूरा का पूरा समझा दो, फिर भी क्या होगा? प्यासा कहेगा बकवास बंद करो, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना है। पानी के संबंध में जान के क्या करूंगा? जानने से क्या होगा? जानने को पीऊं, खाऊं, ओढ़ूं, क्या करूं? पानी दो, मुझे पीना है। और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता, क्योंकि ये H2O का फार्मूला तो अभी अभी इस सदी में जाना गया, और आदमी तो करोड़ों साल से जी रहा। और आदमी ही क्यों, अरे जानवर भी पी रहे हैं, पशु भी पी रहे हैं, पक्षी भी पी रहे हैं। पशु पक्षी ही क्यों, वृक्ष भी पी रहे हैं बिना ही जाने। कुछ पता नहीं कि पानी का शास्त्र क्या है, और पिए जा रहे हैं। देखते हो ये धांधली, कुछ होश है ना हवास है। वृक्ष पी रहे हैं पानी, पी ही नहीं रहे हैं, मस्त हो रहे हैं पी पी के, नाच रहे हैं हवाओं में, सूरज की किरणों में। फूल खिल रहे, कोई फिक्र ही किसी को पड़ी नहीं कि इस वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए। इसे पानी का रसायन भी आता नहीं, इसे अभी पानी का सूत्र भी मालूम नहीं, और खिले जा रहे हो और हंसे जा रहे हो और सुगंध उड़ाए जा रहे हो। कुछ लाज शर्म भी होती। अज्ञानी होके अज्ञानी जैसा व्यवहार करो, अज्ञानी होके और ज्ञानी की मस्ती दिखला रहे हो। अच्छा ही है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं, नहीं तो वृक्ष प्यासे कब के मर जाते, कब के फूल कुम्हला जाते, रात रानी में गंध न होती, जूही से सुवास न उड़ती, गुलाब न खिलते, कमल न खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी ही न जी सकता था। जानना और अनुभव अलग अलग बातें, इसलिए पीने पर जोर है। पीवत रामरस लगी खुमारी, पियो। और इसलिए कबीर, नानक, फरीद, रैदास, दादू, इनके पास एक और ही तरह का तीर्थ निर्मित हुआ। यूं तो जैनों के 24 तीर्थंकरों को हमने तीर्थ बनाते देखा, मगर उनके तीर्थ बड़े तर्कबद्ध थे, बहुत तर्कबद्ध थे। कबीर
ने भी तीर्थ बनाया, मगर वो तर्कबद्ध तीर्थ नहीं, वह तीर्थ और ही ढंग का है, सत्संग का है। सदगुरु के पास बैठो, डोलो, गाओ, नाचो, कभी चुप्पी में, कभी उसकी वाणी में डूबो, कभी उसके मौन को पियो, कभी उसके मुखरता को पियो, कभी उसके गीत को जियो, कभी उसके शून्य को। बैठो सत्संग में, चुप, मौन, खाली, जैसे कोई प्याली कि वो बरसे तो तुम्हारी प्याली में जगह हो। सदगुरु तो आषाढ़ के महीने का जल से भरा हुआ मेघ है। तुम खाली हो तो भर जाओगे। नाचो जैसे मोर नाचते आषाढ़ में घिर गए मेघों को देखकर। मेघ मलार उठने दो, ये और ही बात है। महावीर समझाते हैं तर्कपूर्ण ढंग से, विवाद करते हैं, खंडन मंडन है। कबीर के पास ये सब बातें नहीं। कबीर के पास तो पियक्कड़ों की जमात है, और पीने को क्या है? राम रस। ध्यान रखना, यहां राम से कोई प्रयोजन दशरथ के बेटे राम से नहीं। उनका तो रस कैसे बनाओगे? उसमें तो आदमखोर हो जाओगे, उसमें तो बहुत झंझट होगी। अब दशरथ के बेटे रामचंद्र जी को घिस घिस के क्या कोई भांग बनाओगे कि चाय बनाओगे, काफी बनाओगे, क्या करोगे? दशरथ के बेटे राम से कोई प्रयोजन नहीं है। यहां राम रस से तो अर्थ है वह जो परम सत्य है, उसके लिए एक नाम राम। कोई भी नाम दे दो, सब नाम उसके। राम कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, सब नाम उसके। कोई भी नाम दे दो, क्योंकि वह तो अनाम है। सब नाम काम चलाऊ है, और वह रस है। ठीक वही सूत्र उपनिषदों का जो परमात्मा की व्याख्या करता, रसो वैसा, वह रस है। रस का अर्थ ही होता है कि एक बूंद भी उतर जाए भीतर तो प्यास सदा को बुझ जाए। इस रस को भीतर उतारने की कला को ही हमने इस देश में रसायन कहा था। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो केमिस्ट्री का अनुवाद रसायन शास्त्र हो गया। रसायन बड़ा प्यारा शब्द था, उसका बड़ा आध्यात्मिक मूल्य था। केमिस्ट्री को रसायन ना कहो तो अच्छा। अल्केमी का नाम था रसायन। रसायन का अर्थ था सत्संग, जहां रस पकता है, जहां रस झरता है, जहां रस पिया जाता है। पीवत रामरस लगी खुमारी। और खुमारी शब्द बड़ा गहरा है। खुमारी का अर्थ होता है न तो बेहोशी न होश, दोनों और दोनों नहीं। कुछ कुछ होश, कुछ कुछ बेहोशी, दोनों का मिलन जहां हो रहा है, वह संध्या काल, जहां दिन मिलते हैं और रात मिलती। न कह सकते हो दिन है, न कह सकते हो रात है। ऐसी ही एक भीतर अवस्था है, जब एक तरफ से देखो
तो लगता है खुमारी। डोलते देखोगे, मस्त होते देखोगे, दूसरी तरफ से देखोगे तो पाओगे सब स्थिर है, स्थिति प्रज्ञ को पाओगे। एक तरफ मीरा का नाच और एक तरफ बुद्ध का मौन है। ये दोनों जहां मिल गए हैं उसका नाम खुमारी। बुद्ध से पूछोगे खुमारी तो बुद्ध कुछ उत्तर न दे सकेंगे, बुद्ध चुप रह जाएंगे। उनके तर्क सांस में खुमारी ना जमेगी। बुद्ध तो सिर्फ होश की बात करेंगे, जागृति, स्मृति। महावीर भी विवेक की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे। जैसे कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते, खुमारी की बात नहीं कर सकते। कृष्णमूर्ति वही बुद्ध और महावीर की परंपरा के अंग है, उसी श्रृंखला के। लाख इंकार करें, इंकार करने से क्या होता है? असल में इतना इंकार करते हैं उससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगा ही हुआ है कि कहीं मैं भी उसी श्रृंखला में न गिन लिया जाऊं। वो भय ही बता रहा है। लेकिन बात इतनी साफ है, बुद्ध जिसको सम्मा सती कहते हैं, सम्यक स्मृति, और महावीर जिसको विवेक कहते हैं, और गुरजीएफ ने जिसको सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण कहा है, कृष्णमूर्ति उसी को अवेयरनेस कहते हैं। इसमें कुछ भेद नहीं है, शब्दों का ही भेद है, मगर इनमें खुमारी कहीं भी नहीं आती। हां, खुमारी की बात मीरा करती है, सहजो करती, उमर खयाम करता है, अल हिल्लास करता है, सरमत करता है। लेकिन वो सिर्फ खुमारी की बात करते, उनके पास फिर होश का कोई सवाल नहीं। कबीर वही अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते, बेहोशी की नहीं, होश की भी नहीं, दोनों के बीच का संध्या काल जहां होश और बेहोशी मिलते, ऐसे मिलते कि होश बेहोश हो जाता है, बेहोशी होश हो जाती, उस घड़ी का नाम खुमारी। खुमारी बड़ी अद्भुत दशा है, डोल भी रहे मस्ती में और जागे भी, नाच भी रहे और जागे भी। गीत को उठने दो, गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। चुप्पी को छूने दो, लफ्जों के नर्म तारों को। चुप्पी को छूने दो, चुप्पी को छूने दो, लफ्जों के नर्म तारों को। और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। खोल दो खिड़कियां सब और उठा दो पर्दे। नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। छत से है झांक रही कब से चांदनी की परी। दिया बुझा दो, आंगन में उतर आने दो। फिजा में छाने लगी है, फिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत। फिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत। जूही को खिलने दो, जूही को खिलने दो, चंपा को महक जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा संभलने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो।
हंसते ओंठों को जरा चखने दो अश्कों की नमी, और नम आंखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो। हंसते ओंठों को जरा चखने दो अश्कों की नमी, और नम आंखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो। दिल की बातें अभी झरने दो हर सिंगारों सी, बिना बातों के कभी आंख को भराने दो। रात को कहने दो कलियों से राज की बातें, गुलों के ओंठों से उन राजों को खुल जाने दो। जरा जमी को अब उठने दो, जरा जमी को अब उठने दो अपने पांवों पर, जरा आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो। जरा जमी को अब उठने दो अपने पांवों पर, जरा आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। कभी मंदिर से भी उठने दो, कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज, कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज। कभी मस्जिद की घंटियों को भी बज जाने दो, कभी मस्जिद की घंटियों को भी बज जाने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम, हमें नई जमीन नया आसमां बनाने दो। एक दिन उनको उठा लेंगे इन सर आंखों पर, आज जरा खुद के तो पांवों को संभल जाने दो। एक दिन उनको उठा लेंगे इन सर आंखों पर, आज जरा खुद के तो पांवों को संभल जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो। जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। जरा सागर को बरसने दो बनकर बादल, और बादल की नदी सागर में खो जाने दो। जरा चंदा की नर्म